नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अप्रैल 2023 मासिक राशिफल के क्रम में आज मैं आपको मीन राशि के संदर्भ में पूरी जानकारी दूंगा कि मीन राशि के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा जाने वाला है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यह बगल में ग्रहों की जानकारी लिखी हुई है, एक बार मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सूर्य जो है 14 अप्रैल तक आपके लग्न में मीन राशि में विराजमान है। इसके बाद 14 अप्रैल को वो उच्च राशि में दूसरे भाव में चले जाएंगे, मेष में। मंगल पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, मांगलिक दोष बनाकर। बुध पूरे महीने दूसरे भाव में मेष राशि में। इसके बाद शुक्र जो है वो 6 अप्रैल को दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे, अपनी स्वराशि में तीसरे भाव में। शनि जो है वो द्वादश भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं पूरे महीने, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। बृहस्पति पूरे महीने माफ कीजिएगा 22 अप्रैल तक आपके लग्न में हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर स्वराशि मीन में। इसके बाद वो 22 अप्रैल के बाद दूसरे भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे और चांडाल दोष बनाएंगे। राहु पूरे महीने दूसरे भाव में मेष राशि में, और वहीं केतु अष्टम भाव में तुला राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। तो यह थी ग्रहों के गोचर और उनके स्थितियों की जानकारी। अब मैं आपको राशिफल के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की स्थिति की। सूर्य जो है आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी होते हैं, और लग्न में ही विराजमान है। वो 14 अप्रैल तक यहाँ विराजमान रहेंगे। तो षष्ठेश का लग्न में जाना ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे रहा है, साथ ही आपके क्रोध में बढ़ोतरी कर रहा है, आपको अहंकार की समस्या है, साथ ही कहीं ना कहीं आपको चिड़चिड़ापन, एंजाइटी की भी समस्या ये जो सूर्य की स्थिति है षष्ठेश होकर जो लग्न में है इसकी वजह से। परंतु चूंकि बृहस्पति वहां विराजमान है, लग्न में बृहस्पति को विशेष बल प्राप्त होता है और स्वराशि है हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के, तो सूर्य और बृहस्पति की जो लग्न में युति होती है व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठित करता है, साथ ही ज्ञान बुद्धि इसका जो है वो कारक बनाता है। सूर्य और बृहस्पति की जो युति है, तो ये सूर्य और अभी 14 अप्रैल तक आपको बृहस्पति की वजह से जो समस्याएं सूर्य की वजह से आ रही थी रोग में, उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। यही सूर्य जो है आपको 14 अप्रैल को दूसरे भाव में चले जाएंगे, यहाँ राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे और बुध के साथ उनका बुधादित्य राजयोग बनेगा। राहु के साथ ग्रहण दोष बनने से चूंकि दूसरा भाव वाणी का होता है, परिवार का है, कुटुंब का है, संचित धन का है, तो कहीं ना कहीं आपको वाणी दोष की समस्या होगी, जिससे आप अपने बनते काम बिगाड़ेंगे। परिवार में भी कहीं ना कहीं कलह की स्थिति उत्पन्न होगी आपके वाणी की वजह से। बुध यहां बैठे हुए साथ में, तो जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, वाणी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। साथ ही राहु के साथ यहां बैठने से और सूर्य का जो ग्रहण दोष है उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर, तो दुर्घटना के भी योग बनेंगे आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही कोई आग वगैरह से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो आप सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको चोट चपेट और जलने वगैरह की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव में है, दूसरे भाव जो धन का भाव होता है वहां के स्वामी, और भाग्य स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में तो धनेश होकर चतुर्थ भाव में है। चौथा स्थान भौतिक सुख साधन का होता है, माता का होता है, तो आपको कहीं ना कहीं आप भूमि भवन वाहन में निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अच्छा है। साथ ही भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में, तो भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, जो IIT वगैरह टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं। साथ ही जो छात्र जैसे सेना पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय, क्योंकि भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में, यहां से उनकी वापस सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, जो सरकारी नौकरी का घर होता है, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा ऐसे छात्रों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ये जनता का भी घर होता है, तो जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो जनता का भी आपको सहयोग राजनीति में मिलेगा। यदि आप चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं तो आपको उसमें कहीं ना कहीं फायदा ये मंगल दिलाने का काम करेंगे पूरे महीने। बुध की बात करते हैं। बुध दूसरे भाव में बैठे हैं, बुध वाणी के कारक ग्रह, हालांकि राहु वहां बैठे हुए हैं तो जड़त्व दोष भी है पूरे महीने। 14 अप्रैल से सूर्य का यहां पे साथ मिलेगा, तो बुध को जो राहु की वजह से थोड़ी समस्या आ रही उसमें बुध को बल प्राप्त होगा। और जो लोग मीन राशि वाले गायन संबंधी क्षेत्र में या वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, सलाहकार वगैरह हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने वाणी के माध्यम से कुछ लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपको कोई अचानक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि है, तो आप अपने कार्य से, अपनी वाणी से कोई अपना रुका हुआ कार्य भी पूरा करेंगे। साथ ही कहीं धन वगैरह फंसा हुआ था आपका, वो भी आप इस गोचर के दौरान बुध के प्रयास कीजिए तो वो धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो बुध यहां राहु की वजह से थोड़ा सा समस्यादायी, परंतु 14 अप्रैल के बाद आपको जब सूर्य यहां गोचर करेंगे उच्च राशि में, तो बुधादित्य राजयोग बनेगा सूर्य और बुध का, और बुध वहां से थोड़ा सा अच्छे बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे।
शुक्र की बात करते हैं, शुक्र 6 अप्रैल तक दूसरे भाव में है। यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो धन के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में कोई अच्छा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, नए मेहमान का आगमन हो सकता है। यही शुक्र जो है तीसरे भाव में चले जाएंगे स्वराशि, और जो शुक्र की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के स्वामी जो अष्टम से अष्टम होता है, मतलब एक मारक स्थान अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव, ये दोनों मारक स्थान होते हैं। तो शुक्र यहाँ चूंकि स्वराशि बैठे हैं और भाग्य पे दृष्टि है, तो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। आपकी कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है, भाग्य से आपको धन आता रहेगा, आपकी धर्म कर्म में रुचि भी बनी रहेगी, आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, साथ ही विदेश यात्रा के आपके योग भी रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम से अष्टम के स्वामी होकर दो मारक स्थान के स्वामी होकर भाग्य पे दृष्टि रहेगी, तो पिता के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और पिता के साथ आपके सहयोग भी कहीं ना कहीं थोड़े से प्रभावित होंगे। तो आपको इसका ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। शनि की बात करते हैं, शनि एकादश भाव जो लाभ का स्थान होता है और द्वादश भाव जो रोग माफ कीजिएगा खर्च कोर्ट कचहरी वाद विवाद का होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में है और आपके राशि से द्वादश द्विद्वादश का संबंध बना रहे हैं। तो ये 7.5 का जो है आपके ऊपर प्रथम चरण शुरू हो चुका है 17 जनवरी 2023 के बाद से, 6 मार्च को शनि उदय भी हो चुके हैं। यहां शनि बैठे हैं, चूंकि एकादश के स्वामी होकर द्वादश में है, तो आपके पास धन आता रहेगा, परंतु धन जिस रफ्तार से आएगा उसी रफ्तार से आपके ऊपर खर्च भी पहले से तैयार रहेंगे। क्योंकि द्वादश में बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी में खर्चा होगा, वाद विवाद में आपका कहीं खर्चा हो सकता है, बेवजह की यात्राएं शनि आपको करा सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वायु के कारक ग्रह हैं और ये यात्राएं भी आपको कराते हैं द्वादश भाव में बैठ के। सप्तम दृष्टि पंचम 6ठे भाव पर पड़ रही है सिंह राशि पर, तो शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु उतना ज्यादा आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि 6ठे भाव पर है और शत्रुअंता योग बनता है 6ठे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है। तो साथ ही भाग्य पे दृष्टि है, तो भाग्य का आपको रुक रुक कर सहयोग मिलेगा। जहां आपको भाग्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी वहां पर शनि कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेंगे। हालांकि अभी 22 अप्रैल तक बृहस्पति लग्न में है और उनकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे, तो जो शनि जितना नुकसान करेंगे आपका भाग्य में अवरोध में, बृहस्पति उसमें राहत देने का काम करेंगे, परंतु यही बृहस्पति आपके लिए समस्या पैदा करेंगे 22 अप्रैल के बाद से। तो शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर भी रहेगी, यहां पर नीच दृष्टि बन रही है, राहु पे भी दृष्टि है, शनि पे दृष्टि पड़ने से आपको जो है पितृदोष बनेगा, साथ ही बुध पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कार्यों में अवरोध, परिवार में कलह, संचित धन में समस्या और कहीं ना कहीं वाणी आपकी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति अभी आपके लग्न में विराजमान है 22 अप्रैल तक और यहां से इनकी जो दृष्टि है वो पंचम पे शिक्षा संतान, सप्तम भाव वैवाहिक सुख पे और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे। तो लग्न में बृहस्पति को दिग्बली माना जाता है और स्वराशि बैठे मीन राशि में हंस महापुरुष राजयोग बना के 22 अप्रैल तक। तो आपके मान सम्मान, नाम, यश, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पंचम पे दृष्टि पे शिक्षा और संतान में सफलता, सप्तम दृष्टि पे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, मनमुटाव पति पत्नी में कम देखने को मिलेंगे, भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनेगी, धार्मिक कृत्य में आप शामिल हो सकते हैं, धार्मिक आयोजनों में आपको निमंत्रण मिलेगा शामिल होने का। परंतु यही बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, यहां राहु विराजमान है और यहां पर उनके साथ जो युति उनकी बनेगी वो 30 अक्टूबर 2023 तक अनवरत जारी रहेगी। चांडाल दोष बनेगा बृहस्पति और राहु का। अब यहां जब बृहस्पति राहु बैठेंगे तो एक तो वाणी आपकी प्रभावित होगी, परिवार का माहौल खराब करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब करेंगे यदि आप विवाहित है तो। यही बृहस्पति और राहु की संयुक्त दृष्टियां 6ठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर पड़ेगी, तो रोग ऋण में आपके जो है बढ़ोतरी हो सकती है, बेवजह के खर्चे आपके सामने आएंगे जिससे आपको कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दुर्घटना के योग बनेंगे, पाचन संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से यहां पर कार्यस्थल पर आपके लिए समस्या पैदा होगी, अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है, कलीग या बॉस के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप पदोन्नति की यदि आप उम्मीद लगाए बैठे उसमें भी ये बृहस्पति राहु का चांडाल दोष अवरोध उत्पन्न करेगा। राहु दूसरे भाव में बैठे तो वही बृहस्पति और राहु का संयुक्त जो अभी मैंने बताया वही समस्या, 6ठे पे दृष्टि, अष्टम पे दृष्टि और यहाँ दशम पे दृष्टि, वही समस्या जो बृहस्पति राहु की है। केतु
अष्टम भाव में पूरे महीने यहाँ बैठे केतु अष्टम भाव में बैठते हैं, एक मामले में बहुत अच्छे होते हैं। जो भी जातक जैसे गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए केतु अष्टम भाव में अच्छे माने जाते हैं। हालांकि दुर्घटना के योग बनाएंगे, समस्या तो पैदा करेंगे ही अष्टम में बैठ के। साथ ही ज्यादातर समस्याएं आपकी काल्पनिक होंगी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है और राहु केतु ऐसी समस्याएं देते हैं जो ज्यादातर काल्पनिक होती हैं, धरातल पर नहीं होती हैं। वो मानसिक अवसाद पैदा करती हैं और काम को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम राहु और केतु की दृष्टियां या युति करती हैं, किसी भी भाव से अगर अष्टम से जुड़ जाए तो केतु यहां बैठे हैं, आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं, कोई गड़ा धन वगैरह आपको मिल सकता है, अचानक आपकी कोई लॉटरी लग सकती है। तो ये जो केतु की जो स्थिति यहां पर है, ये आपके लिए 80% अच्छा ही शुभ फल दे सकती है, बहुत कम होगा, ये नुकसान करेगी। यदि आप पूरे महीने जो है, अगर आप बृहस्पति का आप उपाय करें, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, साथ ही बृहस्पतिवार को केले के पौधे में आप जल अर्पित कीजिए, साथ ही बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे केला, पीली दाल, पीला वस्त्र, ये आप किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही हर प्रतिदिन जो है प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। साथ ही सूर्य का गायत्री मंत्र भी आप जप सकते हैं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से और उन उपायों को करने से जो 7.5 का प्रथम चरण है, साथ ही जो राहु केतु की समस्या और बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद जो चांडाल दोष की समस्या देने वाले हैं, और 14 अप्रैल के बाद से राहु और जो सूर्य का जो ग्रहण दोष बनने वाले, इस सभी तरह के दुर्योगों को इसमें आपको राहत देने का काम करेगा जो उपाय मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।